जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे आपको तो बैनर देख करके पता ही चल चुका होगा कि क्या हम पढ़ाने वाले हैं। देखेंगे कक्षा 10 के प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज को हम लोग चला रहे हैं। पिछले 2 वीडियो हम लोग बना चुके थे, 3 वीडियो बना चुके थे। आज हमारा ये चौथा वीडियो है जिसमें कि मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वे हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं रेगुलर हम 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन को हल करते हैं कि कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। तो देखते हैं इस चौथे वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि क्या करें? सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उल्टा। क्या मानेंगे? उल्टा। तो देखते हैं इसका उल्टा मान लेंगे कि माना ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ठीक है। उल्टा जस्ट इसका क्या मान लेना है? उल्टा। अगर परिमेय है देखेंगे, अपरिमेय बोला तो इसको कौन सी मान लेंगे? अपरिमेय। तो देखते हैं सबसे पहली बात। अब इसको जब हम परिमेय माने हैं तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। जहां Q = 0 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है। इसमें जो होगा Q = 0। अब P/Q सअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सअभाज्य संख्या है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। देखेंगे Q के जगह पे Q नहीं 0 दे सकते हैं, क्योंकि निचवा में 0 दिए तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं नहीं, वे कुछ हो जाते हैं अपरिभाषित हो जाते हैं, इसलिए निचवा में 0 नहीं। अब P/Q सहअभाज्य का मतलब क्या कि P/Q जो 2 संख्या होगा उसका HCF कितना निकलना चाहिए? 1 निकलना चाहिए। तो वही हमारा सहअभाज्य है। देखेंगे इसमें क्या करना है? इसको कैलकुलेशन करना है। रूट वाले को एक बगल कर देना है और बगैर रूट वाले को एक बगल कर देना है। बस इसमें इतना सा ही कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं आगे। ध्यान देंगे ये 3+, अब देखेंगे ये 3 प्लस में है तो उधर जाकर के किस में? माइनस में। तो यहां पर हमारा कौची बचेगा? 2√5 बराबर P-Q और ये माइनस का 3 बचेगा। अच्छा कुछ नहीं तो निचवा में 1। Q और 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कौची निकलेगा? Q निकलेगा। Q से Q में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। और 1 गुना P कर देंगे तो कौची हो जाएगा? P। अब माइनस का है तो माइनस। 1 को Q से भाग देंगे कितने बार में? Q बार में। और Q गुना 3 कर देंगे तो कौची हो जाएगा? 3Q हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर का कौची होगा? 2√5 होगा हमारा। अच्छा अब ये 2 जो गुना में है, 2 किस में? गुना में। तो इधर आकर के किस में? भाग में। अच्छा भाग में अगर होगा तो ये नीचे में गुना आ जाता है। देखेंगे कैसे? यहाँ पर P-3Q अब बटे का Q है कि नहीं? अब भाग है, 2 गुना में है तो भाग में है, तो भाग 2 हो जाएगा। कुछ नहीं तो निचवा में 1। अगर इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो देखते हैं इसको गुना में तो 1/2, तो ये निचवा में गुना में आ गया। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर P-3Q अब बटे का ये 2Q। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? देखते हैं क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि चूंकि P/Q एक पूर्णांक संख्या है। एक कौन सी संख्या है?
पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अच्छा, P व Q एक पूर्णांक संख्या है। देखेंगे किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या निकलेगा? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। वही अगर एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग देंगे तो कौन सी संख्या निकलेगा? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या निकलेगा? परिमेय संख्या। तो देखते हैं P व Q कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अतः P माइनस 3Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये जो 2Q है, ठीक है, ये जो 2Q है तब ये भी एक पूर्णांक होगा, 2Q भी एक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। अच्छा, अब लिखते हैं यहाँ पे, तो ये P माइनस 3Q एक पूर्णांक संख्या होगा, 2Q भी एक पूर्णांक संख्या होगा। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे अतः P माइनस 3Q अब बटे का 2Q एक कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखेंगे कैसे परिमेय संख्या है। एक ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या। ये नहीं कि हर हमेशा हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, लेकिन परिमेय संख्या में हर हमेशा कुछ होता है, प्राप्त होता है। तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। अच्छा, जो हम पहले माने थे कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या है जिसमें P व Q कौन सी संख्या? सहाभाज्य। तो ये परिमेय संख्या आ गया। लेकिन समीकरण फर्स्ट को देखेंगे, ये √5 है जो कि पीछे सिद्ध किए होंगे कि √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या निकला। ये अपरिमेय, ये परिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय, ये परिमेय। क्या ये दोनों आपस में कभी भी बराबर हो सकता है? एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय कभी भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर P माइनस 3Q बटे का 2Q एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जब अपरिमेय संख्या हो गया तो हम पहले कौची माने थे कि परिमेय संख्या है? कौची माने थे? परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है। विरोध हो गया कि नहीं? पहले हम जो माने थे वो हुआ नहीं, लेकिन अब उसका कौची हो गया? विरोध हो गया। विरोध कर दिया कि ना, तो जो पहला मान परिमेय होना है, ये है कौची? अपरिमेय। तो ये विरोधाभास है। कौची है? विरोधाभास है। पूर्व किए कथन का विरोधाभास है। अतः पूर्व किए गए कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। जब पूर्व किए गए कल्पना हमारा गलत है तो जो भी हम माने थे, क्या माने थे कि अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही हमें कौची करना था? सिद्ध करना था, जो कि हम इसे कौची कर दिए? सिद्ध कर दिए। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे, कहता है कि मान निकालें, ठीक है, किसका? कौसेक 39 डिग्री, कौस 51 डिग्री, प्लस tan 21 डिग्री, कॉट 69 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब देखेंगे इसका मान निकालना है। इसका कुछ करना है, मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे। क्या है? कौसेक COSEC, कौसेक 39 डिग्री और कौस 51 डिग्री और प्लस
tan 21 डिग्री इंटू कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सेक स्क्वायर 21 डिग्री है, अगर ई दोनों का मान अगर सेक डिग्री हो जाए तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा। अच्छा, जो भी क्रिया करना होगा तब इधर करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें से हमको किसको बचा, 21 डिग्री को बचाना है। तो इसको बचाने के लिए, 21 डिग्री को बचाने के लिए कॉट 69 डिग्री को, क्योंकि ई दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूर जाएगा। तो पूरक कोण का अनुपात का प्रयोग करेंगे, पूरक कोण के अनुपातों का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और इसमें भी देखेंगे 39 और 51 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, तो इसमें भी पूरक कोण का प्रयोग हो जाएगा। और जब इसमें पूरक कोण का प्रयोग हो जाएगा तो फिर हमारा इसका कुछ हो जाएंगे, मान आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं, इसको हम यहाँ पर 21 डिग्री है तो यहाँ पर 21 डिग्री बचाना है हमको, यहाँ पर 21 डिग्री इसको बदलना है। और ई दोनों में से किसी को भी बदल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कौसेक 39 डिग्री। अच्छा, कौसेक जो है यह कौसेक किसका उल्टा है? सबसे पहले बात ये ध्यान में रखना है कि कौसेक किसका उल्टा है। तो कौसेक उल्टा है किसका, साइन का। किसका उल्टा है, साइन का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर कौसेक COSEC कौसेक 39 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कॉस इंटू कॉस 90 डिग्री अब माइनस का कितना, 39 डिग्री होगा हमारा, होगा ना, क्योंकि 90 में से 39 घटा देंगे 51 होगा। 10 में 9 गयो 1, यहाँ पे 6 में 3 गयो 3, 9 1 10, 5 3 8 1 9, कितना हो गया, 10 में 9 गया 1 और यहाँ 8 में 3 गयो 5, पूर गया यहाँ पर 51 डिग्री। अब प्लस यहाँ पर इसको कि tan 21 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री अब माइनस का कितने डिग्री, 21 डिग्री हो गया हमारा। अब फिर यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। देखेंगे ये tan 21 डिग्री को बचाना था तो 90 डिग्री में से 21 डिग्री को घटा देंगे तो कितना पूरेगा, 69। ये कॉट 69 को तोड़ करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए इसको तोड़ करके। और उसी प्रकार cos 51 को लाने, cos 51 90 में 39 घटा देंगे तो 51 हो जाएगा। तो cos 51 को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, cos 51 डिग्री को। तो देखते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कौसेक COSEC कौसेक 39 डिग्री इंटू ये कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। और ये जो 39 डिग्री है ये यहाँ पर 39 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर ये जो tan है, tan 21 डिग्री इंटू कॉट किस में बदल जाएगा, tan में बदलेगा। और ये थीटा की जगह पे 21 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस ये सेक स्क्वायर कितने डिग्री, 21 डिग्री होगा हमारा। अब देखेंगे, अच्छा हम पढ़े थे क्या कि साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा अब बराबर कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। देखेंगे कैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये साइन थीटा अगुना 1 कौसेक का उल्टा कौची हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन थीटा, ये थीटा से थीटा कट गया तो कौची बचेगा, 1 बचेगा। तो ये इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा कौची है, tan 21 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री है हमारा, tan 21 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कौची हो जाएगा, tan स्क्वायर 21 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan 21 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री, तो tan स्क्वायर 21 डिग्री और ये माइनस का सेक स्क्वायर 21 डिग्री हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो देखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको tan स्क्वायर थीटा है तो इधर क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा अब बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या tan स्क्वायर थीटा के सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पर देखें क्योंकि tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये 1 प्लस यहाँ पर कौन सी लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का 1 और ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा थीटा की जगह पे 21 डिग्री लिखेंगे,
21 डिग्री, 1 प्लस क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 21 डिग्री, अब माइनस का कितना, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा 21 डिग्री माइनस का 1 माइनस ये सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब देखेंगे ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में ये सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 21 डिग्री प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये 1 प्लस में 1 माइनस में ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेंगे यहाँ पर 0, क्या बचेंगे यहाँ पर 0, तो इसका भी मान आ गया कितना 0। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि द्विघात समीकरण √2x² माइनस x माइनस √2 के विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें एवं इनके मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं। हम बोले थे ना कि अगर b² माइनस 4ac का मान धनात्मक में आ जाए, धनात्मक में आ जाए तो इसमें से वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें 2 मूल प्राप्त होंगे। एक बार होगा कि दोनों असमान मूल प्राप्त होंगे और दोनों बराबर मूल प्राप्त होंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक में आ जाए, किस में आ जाए, ऋणात्मक में आ जाए, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। कहता है कि √2x² माइनस का x माइनस का √2, इसका कुछ ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। यहाँ पर बराबर में भी 0 होगा, इसका कुछ ज्ञात करना है विवेचक। तो विवेचक बराबर सूत्र होता है, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है हमारा सूत्र। तो इसमें से सबसे पहले किसका मान चाहिए, abc का मान चाहिए। तो a का मान कितना √2, b का मान कितना माइनस का 1, c का मान कितना माइनस का √2, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे d बराबर सूत्र को हम लिख सकते हैं। तो d बराबर सूत्र यानी कि विवेचक बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है √2, c का मान कितना है माइनस का √2, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में, और उसके बाद और 1 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 1, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस ये माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। तो ये 4 और √2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना √2 करेंगे तो √2 सॉरी 2 और 4 दूना 8, और ये 8 है कितना हो जाएगा 9। इसका मान किस में आ गया, धनात्मक में। किस में आ गया, धनात्मक में। तो इसका जो मान आ गया धनात्मक में, तो इसे हम ज्ञात करेंगे कि अब इसके मूलों की प्रकृति, ये विवेचक निकल गया, विवेचक निकल गया हमारा 9। तो इसका जो अब मूलों की प्रकृति बताना है, क्या बताना है, मूलों की प्रकृति। तो इसमें से देखेंगे b² माइनस 4ac का मान किस में आ गया, धनात्मक में आ गया। जब b² माइनस 4ac का मान धनात्मक में आ गया तो लिखेंगे कि वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा, और दोनों अलग अलग भिन्न प्राप्त होंगे, यानी कि दोनों मूल अलग अलग प्राप्त होंगे। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि cos a बराबर 4/5 है, cos a बराबर कितना है 4/5, तो cot a प्लस tan a का मान ज्ञात करें, cot a प्लस tan a का मान ज्ञात करें। देखेंगे cos a बराबर कितना दिया हुआ है 4/5, ये दिया हुआ है। तो जब cos a बराबर 4/5 दिया हुआ था, देखेंगे इसमें से किसका मान निकालना है, cot a। देखेंगे cot a बराबर कौन सी होता है, हमें पता नहीं है। tan a बराबर क्या होता है, नहीं पता है। तो देखेंगे क्या होता है यहाँ पर LALKA, ये किसका साइन का, ये किसका कॉस का, ये किसका tan थीटा बराबर कौन सी होगा, tan थीटा बराबर हो जाएंगे लंब बटे आधार होगा। तो देखेंगे और ये किसका है कॉस का मान कितना आधार बटे कर्ण, यानी कि ये हमारा आधार है और ये हमारा कौची है कर्ण है। तो हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब चाहिए कि नहीं, तो लंब बराबर वही पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। लेकिन हमें एक पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट, कॉसेक स्क्वायर थीटा पर क्या अंडर रूट। अगर यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा तो साइन थीटा का मान निकल जाएगा, और साइन थीटा बराबर कौन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान निकल जाएगा। और जब लंब का मान निकल जाएगा तो इन दोनों में मान रख करके हम बना सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर
तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पर कौची अंडर रूट। तो 1 माइनस कॉस ए का मान कितना है 4/5 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी कौची हो जाएगा स्क्वायर, तो इस पर कौची हो जाएगा अंडर रूट। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, इस पर कौची अंडर रूट, नहीं कुछ तो निचवा में 1 और 25 का एलसीएम कितना 25, तो ये 25 माइनस का 16 हो जाएगा अंडर रूट। देखते हैं, अब देखेंगे 25 में से 16 जाएगा कितना 16 9 25, तो ये 9/25 ये अंडर रूट हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 3 और 25 का वर्गमूल कितना 5। तो साइन थीटा का मान कितना निकल गया, तो साइन ए का मान कितना निकल गया 3/5, ये 3/5 निकल गया। जब साइन ए का मान 3/5 निकल गया, अब हमें मान किसका निकालना है देखेंगे लंब आधार कर्ण तीनों मिल गया, ये कर्ण है, ये 5 कर्ण हो गया, 3 लंब हो गया, 4 कितना हो गया आधार। तो देखते हैं अब हमें चाहिए किसका कॉट ए प्लस टेन ए इसी का मान चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर कौची होता है आधार बटे का कर्ण प्लस टेन थीटा बराबर कौची होता है आधार बटे का लंब होता है, इसका आधार बटे का लंब, और उसके बाद टेन थीटा बराबर कौची होता है लंब बटे का आधार। देखेंगे आधार कितना है हमारा 4, लंब कितना निकला 3, लंब कितना है 3/4, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12, 3 चौके 12, 4 चौक 16, 4 से 12, 3 बार में 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 16 9 25/12। ये हो गया हमारा कौची आंसर, ये क्या हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे एक घन है, एक कौची है घन है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, कौची दिया हुआ है विकर्ण कितना दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हमें पता है सूत्र क्या कि घन का विकर्ण बराबर कौची होता है √3a घन का विकर्ण बराबर होते हैं। तो घन का विकर्ण होता है √3a, तो घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3 बराबर √3a। देखेंगे बराबर में ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, तो ये √3 से ये √3 कट गया। तो देखेंगे क्योंकि ये गुना में है तो इधर आकर के किस में भाग में, तो ऊपर नीचे था तो कट जाता। तो a का मान कितना निकल गया 9, a का मान कितना निकल गया 9 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा का मान हमारा निकल गया। और जब भुजा का मान निकल गया तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र कौची होते हैं 6a स्क्वायर 6 गुना a का मान कितना निकला 9, यानी कि भुजा कितना निकला 9। तो 9 का स्क्वायर है तो 9 गुना 9 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 8 48 होगा 81 गुना 6 6 1 6 6 8 48 486 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कौची हो गया आंसर, ये हमारा कौची हो गया आंसर। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।